नमस्कार। आज हम एक बेहद गहरे और मशहूर हिंदी गीत पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इसके बोल हैं फिल्म आनंद से, जिंदगी कैसी है पहेली, और इससे जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी भी है। हाँ, नमस्कार। और ये गीत 1971 की फिल्म आनंद का, मतलब अपने आप में क्लासिक। बिल्कुल। तो आज हम इसी गीत के जरिए जिंदगी के कुछ अनसुलझे से पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआती पंक्तियां ही देखिए, माहौल बना देती हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ये पंक्तियां तो जैसे सीधे दिल में उतर जाती हैं, है ना? बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये गाना कहाँ से है। आपने बताया फिल्म आनंद, और इसे गाया है मन्ना डे ने। आवाज में वो एक ठहराव, एक दर्शन। हाँ। बोल लिखे हैं योगेश ने। कितने सरल पर कितने गहरे। और संगीत दिया है सलील चौधरी ने। हाँ, सलील दा का संगीत। इसका म्यूजिक लेबल सारेगामा है। तो ये सारी जानकारी जो है वो गीत को उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, मतलब सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में रखने में मदद करती है। सही कहा। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आपने कहा हंसाए रुलाए, ये विरोधाभास ही शायद पहेली है। हाँ, शायद यही। मतलब जीवन सीधा सीधा तो है नहीं, है ना? कभी खुशी कभी गम। और वो जो हाय शब्द का इस्तेमाल है, उसमें एक हैरानी भी है, थोड़ी सी, जैसे बेबसी भी उस पहेली के सामने। फिर गीत आगे बढ़ता है सपनों की तरफ। जी। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। ये लाइन क्या कहती है? ये भी जीवन का एक सच है। हम अक्सर भारी चीजों के पीछे, सपनों के पीछे भागते रहते हैं, कभी कभी शायद बिना ये सोचे कि अंदर से हम क्या चाहते हैं। मन नहीं जाग रहा पर भागे जा रहे हैं। हाँ, एक तरह की अंधी दौड़। बिल्कुल। और फिर अगली लाइन देखिए, इस दौड़ पर एक सवाल उठा देती है, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे कहाँ। ओह, ये कहाँ, ये शब्द बहुत पावरफुल है यहाँ। मतलब मंजिल मिल भी जाए तो भी आगे कहाँ, या अगर ना मिले तो भी कहाँ। एक अनिश्चितता सी। सही। ये वो अनिश्चितता है जो शायद हमेशा बनी रहती है। सपने पूरे हों या न हों। ये भी हो सकता है कि ये जीवन की आखिरी यात्रा की तरफ इशारा हो, या शायद ये कि खोज कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये भी उसी बड़ी पहेली का हिस्सा लगता है। जीवन का मकसद क्या, अंत क्या, सब धुंधला सा। बिल्कुल। फिर गीत आगे बढ़ता है और उन लोगों की बात करता है जिन्होंने साथ में जीवन जिया, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। ये तो जीवन के सामाजिक पहलू, रिश्तों की बात हुई। हाँ, ये वो साझा अनुभव है, वो जुड़ाव, वो मेले जो हम जिंदगी में सजाते हैं, बहुत जरूरी। लेकिन फिर देखिए, गीतकार फौरन एक और विरोधाभास ले आते हैं। वही चुनकर खामोशी, यूं चली जाए अकेले कहाँ। ये पंक्तियां, उफ, ये सबसे ज्यादा असर करती हैं शायद। इतना साथ, इतने रिश्ते, इतनी रौनक, और फिर अचानक एक खामोशी और अकेलापन, या अकेले चले जाना। हाँ, वही। मतलब इतने मेले सजाने के बाद भी अंत में वो खामोशी और अकेलापन कहाँ चले जाते हैं, कोई नहीं जानता। ये फिर से उस पहेली को और गहरा कर देता है। हाँ। नहीं, जीवन का ये चक्र, भीड़ से तन्हाई तक का। बिल्कुल। और इस गीत की खूबी यही है कि ये आपको कोई बना बनाया जवाब नहीं देता। ये बस जिंदगी के अलग अलग रंग, उसके उतार चढ़ाव आपके सामने रख देता है। हाँ, जैसे हंसी, आंसू, सपने, भागदौड़, साथ, फिर अकेलापन, अनिश्चितता, सब कुछ। और हर अंतरे के बाद वो दोहराया जाना, जिंदगी। जैसे वो सवाल फिर से पूछ रहा हो, अधूरा सवाल। तो क्या ये गीत हमें बस जीवन की उलझने दिखाकर छोड़ देता है, या इसमें कोई इशारा है, कोई संदेश? मुझे लगता है इशारा शायद यही है कि जिंदगी एक पहेली है, और उसे वैसे ही स्वीकार करना, शायद उसी में समझदारी है। ये गीत ना जवाब नहीं देता, ये महसूस कराता है। शायद जिंदगी का असली मजा इस पहेली को सुलझाने की कोशिश में नहीं, बल्कि इसके हर रंग को, हर मोड़ को, खुशी, गम, धूप, छांव, सबको जी लेने में है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्या वाकई हर पहेली का हल ढूंढना जरूरी होता है, या बस उस पहेली के साथ जीना ही काफी है? तो कैसा लगा आपको ये लिरिक्स एनालिसिस पॉडकास्ट? कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए इस चैनल गीत के बोल के साथ। सुनने के लिए शुक्रिया।